तो मीन लगन के चार्ट में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब अष्टम भाव के बारे में विचार करेंगे। अष्टम भाव की अगर बात आती है आपके लिए तो यहाँ चंद्रमा आपके चार्ट में तुला राशि में स्थित होंगे। तुला का चंद्रमा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित होगा। यहाँ पे आपको लेकिन शुक्र को देखना होगा कि शुक्र कैसी स्थिति में है आपके चार्ट में, और एक्चुअल में चंद्रमा जो यहाँ प्लेस्ड है वो यहाँ कितनी अच्छी स्थिति में बैठे हैं। इस प्रकार का चंद्रमा है तो आपको ज्ञान के मामले में और धन के मामले में काफ़ी अच्छा सपोर्ट चंद्रमा से मिल सकता है। इसके साथ साथ ये आपके इनलॉज का हाउस है। इनलॉज का हाउस होने से उनसे आपको बेहतरीन मदद मिल सकती है। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो लेकिन आपकी मैरिड लाइफ को लेके या आपके रिलेशनशिप को लेके हमेशा ऐसे लगेगा जैसे बहुत कुछ हिडन चल रहा है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं जो आप अपने जीवन साथी को शेयर नहीं करना चाहते, बहुत कुछ आप गुप्त रखना चाहते। इसी प्रकार से आप अपने जो इनकम के साधन हैं कुछ उनको भी गुप्त तरीके से रखना चाहते हैं। चंद्रमा यहाँ पे पंचमेश होके आ रहे हैं तो ज्ञान के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और क्योंकि ये इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के कारक ग्रह हैं ऐसे में आपको एर्थ हाउस को लेकर कोई बहुत अच्छा इमेजिनेशन या बहुत अच्छी कोई भी क्रिएटिव स्किल्स चंद्रमा से मिल सकती है। ये इनकी प्लेसमेंट है तो लेकिन कौन कौन से अन्य ग्रहों से चंद्रमा प्रभावित होते हैं यहाँ पर, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा वास्तव में चंद्रमा जो एक्चुअल में यहाँ प्लेस्ड है कितनी अच्छी स्थिति में है, कौन से ग्रह के साथ यहाँ प्लेस्ड है। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि कोई भी ग्रह जब दूसरे ग्रह के साथ कंजक्शन में हो तो कंजक्शन का प्रभाव हमेशा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पड़ेगा, लेकिन चंद्रमा क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है, ऐसे में सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से चंद्रमा पर किसी भी ग्रह का अगर दृष्टि भी पड़ेगा तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रभावी हो सकता है। तो अब लेकिन यहाँ जो सेकंड हाउस में आपके चार्ट में बैठा हुआ प्लेनेट है वो आपके चंद्रमा से संबंधित प्रभावों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव लाएगा यहाँ पर, या उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा है। और अगर आपके सेकंड हाउस में दो प्लेनेट बैठे हों, दो प्लेनेट्स का अगर कंजक्शन हो तो चंद्रमा पर दोनों का ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव रहेगा। वास्तव में जो ग्रह चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहे हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग स्थिति में आपके चार्ट में बैठे हैं या वास्तविक तौर पर वो कितनी अच्छी स्थिति में या कितनी खराब स्थिति में आपके चार्ट में है। देखिए यहाँ डिस्पोजिटर का रोल काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाला है। इस प्रकार का चंद्रमा है तो आपका जो ससुराल पक्ष होगा आपके लिए बहुत ही हाईली सपोर्टिव होगा, और पंचमेश अगर इस प्रकार से अष्टम में जा रहे तो अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे लेकिन दूसरे ग्रहों का प्रभाव जो होगा वो चंद्रमा से संबंधित रिजल्ट्स को काफ़ी हद तक चेंज कर देगा। इस प्रकार का चंद्रमा है तो आपको संतान को लेके कुछ दिक्कतें रह सकती हैं, या फिर आपकी संतान आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही, या वो आपकी आज्ञा नहीं मान रही, या हो सकता है आपको कोई ना कोई मामले में उनसे असंतुष्टि रहेगी। अगर आपके पंचम भाव में कोई बहुत फायरी ग्रह बैठा है, कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह बैठा है तो इसकी और भी ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है यहाँ पे। लेकिन आपको ये देखना होगा वास्तव में कि चंद्रमा के साथ यहाँ कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं। देखिए चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह स्थित होगा तो साथ वाला जो ग्रह होगा चंद्रमा के वो अपना स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा। ऐसे में आपके विचार करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। एक्चुअल में आपका जो फिफ्थ हाउस है वो आपके टैलेंट का हाउस है, आपकी बुद्धि, आपका सोचने और विचार करने का तरीका। लेकिन क्योंकि पंचमेश के साथ अष्टम में कोई भी ग्रह बैठेगा तो वो आपके विचार करने के तरीके को पूर्णतः बदल देगा। अगर चंद्रमा को यहाँ पर शुक्र जैसे ग्रह से, सूर्य जैसे ग्रह से अगर सपोर्ट मिल रहा हो या इवन बृहस्पति जैसे ग्रह से सपोर्ट मिल रहा हो तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपके लिए ला सकते हैं। ऐसा चंद्रमा अक्सर अगर राहु केतु से या शनि से प्रभावित है तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, साथ में फिर वो संतान को लेकर भी तकलीफ में लाएगा आपको। चंद्रमा यहाँ है तो किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशन, लॉटरी, सट्टा, इन सब में अगर आप जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस बनेंगे। चंद्रमा अब आपको देखना होगा क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि सेकंड हाउस पर है। सेकंड हाउस पर दृष्टि होने से वाणी के मामले में चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली आपके सामने आएगा। आपकी वाणी बहुत ही ज़्यादा सुरीली हो सकती है, वाणी को लेके आप में कोई ना कोई स्किल हो सकती है, क्रिएटिविटी हो सकती है। साथ ही लेकिन सेकेंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ डालेगा चंद्रमा पर। अब चंद्रमा पर जिन जिन ग्रहों का प्रभाव है वो वास्तव में आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों को लेकर आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहने वाले हैं और काफ़ी इमोशनल भी। देखिए ये जो चंद्रमा है वो तुला का है, लिब्रा का है, और लिब्रा का चंद्रमा है और अगर बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है आपके चार्ट में या किसी भी शत्रु ग्रह से प्रभावित नहीं है या किसी भी जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह से अगर प्रभावित है तो आप अपने जीवन साथी की फैमिली के साथ मिलके कोई ना कोई काम कर सकते हैं या कोई बिजनेस कर सकते हैं।
इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि मैरिज होने के बाद आपको आपके पार्टनर के थ्रू काफ़ी फ़ायदे मिल सकते हैं, इमोशनली और मेंटली भी, साथ साथ में धन संपत्ति के मामले में भी। लेकिन यहाँ दूसरे ग्रहों का रोल हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा साथ में। लेकिन आपको पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। पंचम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके विचार करने, सोचने समझने के तरीके और बाकी मामलों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। और वास्तव में जो पंचम में आपके ग्रह बैठा है वो चंद्रमा के साथ किस प्रकार का रिलेशन रखता है ये भी आपको देख लेना होगा साथ में। लेकिन चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह अगर बैठेगा आपके अष्टम में तो वो आपके विचार करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता को पूर्ण रूप से बदल देगा। अब आपको विचार करना चाहिए अपनी महादशा पर, वास्तव में क्या आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर आपको मान लो चंद्रमा की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे। बट अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा पर जो भी ग्रह अपना प्रभाव डाल रहे हैं आपको उनकी महादशा हो सकती है, और उनकी महादशा में भी कहीं ना कहीं जो चंद्रमा से संबंधित प्रभाव है वो आपके सामने अवश्य ही आएंगे।